बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम रिवीजन एक्सरसाइज 3 अलजबरा का क्वेश्चन नंबर 30 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें कहता है चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें बुक पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने चूज़ करना है। उसके लिए देखिए पहले जो क्वेश्चन 1 है इसमें कहता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होती है, तो लिहाजा इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। तो जहां हमारे पास ऑप्शन में 1 आ रहा है 1 पे आप सर्कल कर देंगे। ऑप्शन ए हमारे पास 1 आ रहा है। पार्ट 2 में देखेंगे हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x/4 प्लस 16 है, दूसरी साइड पे जाके -16 हो जाएगा। अब x/4 इक्वल आ जाएगा -20 के। डिवाइड में 4 आ रहा है, 4 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखें 4 कैंसिल होके x रह जाएगा और 4 को जब -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 में हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 2 अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 10x - 6, आगे 4 भी अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 4x + 28 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x वाली दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो 14x, 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो +22 इक्वल टू 0 रह जाएगा। 22 को मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो 14x इक्वल हो जाएगा -22 के। अब 14 को कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पर 14 से डिवाइड कर देते हैं। ये 14 और 14 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को भी 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 2 का टेबल 22 पे 11 टाइम और 14 पे 7 टाइम जाता है, तो लिहाजा x की वैल्यू -11/7 आ जाएगी। x इक्वल आ जाएगा -11 डिवाइडेड बाय 7। तो इस ऑप्शन में हम क्या करेंगे, -11/7 हमारे पास ऑप्शन डी में आ रहा है, तो डी पे आप सर्कल या टिक लगा देंगे। जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में देखिए कह रहा है कामिल थॉट ऑन नंबर, he added 13 to it and divide the sum by 8, he got 5, find the number। तो देखिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि कामिल थॉट नंबर x, कामिल ने जो नंबर सोचा वो x है। अब बाय कंडीशन में कह रहा है कि नंबर में हम 13 को ऐड करते हैं, फिर इन दोनों का जो सम है उस पे 8 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। हमने नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करने के लिए देखें पहले 8 को कैंसिल करेंगे, तो इसके लिए मैं दोनों साइडों पर 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 + 13 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 5 है। मैं दोनों साइडों पर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और राइट साइड पे भी। यहाँ पे 8 और 8 कैंसिल होके x + 13 इक्वल टू 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा +13 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। जब 40 में से 13 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27। तो 27 हमारे पास आ रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी पे आप टिक या सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 अटेम्प्ट करने लगा हूँ। ये जो हमारे पास 5 क्वेश्चन है 31, 32, 33, 34 एंड 35, ये पांचों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब देखिए जो 31 है इसकी स्टेटमेंट में कह रहा है देयर आर 120 पैसेंजर्स इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन, 135 पैसेंजर इन द सेकंड कंपार्टमेंट एंड 150 पैसेंजर इन द थर्ड कंपार्टमेंट एंड सो ऑन। हाउ मेनी पैसेंजर्स विल बी इन द 13th कंपार्टमेंट। 13th कंपार्टमेंट में हमारे पास कितने पैसेंजर्स हैं वो हमने फाइंड करने। फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो पैसेंजर्स की तादाद है वो 120 है, सेकंड में हमारे पास 135, थर्ड में 150 आ रही है। अब देखिए इन तीनों टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो 15 का आ रहा है, क्योंकि देखिए 20 में अगर 15 अगर ऐड करूं +15 करूं तो 135 आ जाएगा। 135 में मैं 15 अगर ऐड करूं तो 150 आ जाएगा। 150 में मैं 15 ऐड करूं तो हमारे पास 165। इसमें जब 15 ऐड करूंगा 180, इसमें 15 ऐड करेंगे तो 195, इसमें 15 ऐड करेंगे तो 110, इसमें 15 ऐड करेंगे 125 एंड
125, सॉरी इधर हमारे पास 210 आ जाएगा, 210 और 225 हो जाएगा। 225 में अगर हम 15 ऐड करें तो 240, इसमें 15 ऐड करेंगे 255, इसमें जब 15 ऐड करेंगे तो 270 आ जाएगा। हमने 13 टर्म फाइंड करनी है, 13 हमने फाइंड करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे जो 12 टर्म होगी 270 में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास 285, 285 में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। तो जो 13 टर्म में हमारे पास 300 आ रही है, तो लिहाजा क्वेश्चन 31 का आंसर हमारे पास 300 पैसेंजर्स आ जाएंगे। जो 13 कंपार्टमेंट होगा उसमें 300 पैसेंजर्स आ जाएंगे। बुक के जो लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन 31 का आंसर दिया हुआ है वो 210 दिया हुआ है, जबकि 210 हमारे पास 7 टर्म आ रही है। इधर इसने कहा हुआ है कि हमने 13 टर्म फाइंड करनी है, तो 13 टर्म हमारे पास 300 आ रही है। अब क्वेश्चन 32 है, इसमें कह रहा है अ कार ट्रेवल 250 मीटर इन फर्स्ट मिनट, 270 मीटर इन सेकंड मिनट एंड 290 मीटर इन थर्ड मिनट। फर्स्ट मिनट में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 250 मीटर, इसी तरह 270 मीटर एंड 290 मीटर। अब इन टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 20 का आ रहा है। इसमें अगर 20 ऐड करूं तो अगली टर्म आ जाती है, इसमें 20 अगर ऐड करें तो हमारे पास 310, इसमें 20 ऐड करेंगे 330, इसमें 20 ऐड करेंगे 350, फिर इसमें 20 ऐड करेंगे 370। हमें कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7th मिनट। 7th मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट मिनट में ये आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th। 7th मिनट में वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 370 मीटर आ जाएगा। 33 कहता है बिलाल अर्न 500 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक, 545 रुपीज़ इन सेकेंड वीक एंड 590 रुपीज़ इन थर्ड वीक। फर्स्ट वीक में जो बिलाल की अर्निंग है वो 500 है, सेकेंड वीक में 545, थर्ड वीक में 590। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो 45 का आ रहा है। 500 में अगर 45 ऐड करें यह टर्म आ जाती है, इसमें 45 ऐड करें तो नेक्स्ट, अब इसमें 45 ऐड करेंगे तो 635 आ जाएगा। जब इसमें 45 ऐड करेंगे तो 680, 680 में जब 45 ऐड करेंगे तो 725, इसमें 45 ऐड करेंगे तो 770, 815, 860 एंड सॉरी इसमें 45 ऐड करेंगे तो 905 आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, हमने कहता है कि हाउ मच विल इट अर्न इन 8th एंड 10th वीक। 8 वीक की हमने अर्निंग फाइंड करनी है और 10th वीक की हमने अर्निंग फाइंड करनी है। 8 वीक की जो उसकी अर्निंग है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वीक की उसकी अर्निंग आ रही है 815 रुपीज़ और 9 10, 10th वीक की जो अर्निंग है वो 905 रुपीज़ आ रही है। क्वेश्चन 34 में कहता है एन ऑडिटोरियम है 32 सीट्स इन फर्स्ट रो में 32 सीट्स हैं, सेकंड में 40 है और थर्ड में 48 है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सीट इन 9th रो। 9th रो में हमें नंबर ऑफ सीट्स फाइंड करनी है। फर्स्ट में हमारे पास 32 है, सेकंड में 40, 48। अब यहाँ पे वो जो डिफरेंस आ रहा है प्लस 8 का आ रहा है, 32 में 8 प्लस करें 40, 40 में 8 प्लस करें 48, इसमें 8 प्लस करेंगे तो 56, इसमें 8 प्लस करेंगे 64, फिर इसमें 8 प्लस करेंगे तो 72, इसमें 8 प्लस करेंगे तो 80, इसमें 8 प्लस करेंगे 88, फिर आगे 96, 96 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 104। हमने
9th रो में नंबर ऑफ सीट फाइंड करनी है, A9 फाइंड करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हमारे पास 9 रो में नंबर ऑफ सीट्स आ रही हैं 96। क्वेश्चन 35 है, कहता है इन 15 स्टोरी बिल्डिंग, हमारे पास जो बिल्डिंग है उसकी 15 पोर्शन है। कहता है 53 पीपल लिव्स इन फर्स्ट फ्लोर, 60 पीपल लिव्स इन सेकंड फ्लोर एंड 67 पीपल लिव्स इन थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। हाउ मेनी पीपल विल बी लिविंग इन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर पे कितने लोग रहते हैं वो हमने फाइंड करने। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो 53 है, सेकंड पे 60, थर्ड पे 67। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है। 53 में अगर 7 को ऐड करें 60, 60 में 7 ऐड करें 67, इसमें 7 ऐड करेंगे 74, इसमें 7 ऐड करेंगे 81, फिर इसी तरह 88, 88 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95, इसमें 7 ऐड करेंगे 102, 109, 109 में 7 ऐड करेंगे 116, 116 में जब 7 ऐड करेंगे तो 123, 123 में 7 ऐड करेंगे तो 130, 137, 137 में जब 7 ऐड करेंगे तो 144, और इसमें 7 ऐड करेंगे तो 151। अब जो टॉप फ्लोर होगा, टॉप फ्लोर हमारे पास 15 फ्लोर होगा। 15 फ्लोर पे कितने नंबर ऑफ पीपल्स है वो हमने फाइंड करने। देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 फ्लोर पे नंबर ऑफ पीपल्स आ गए 151 पीपल। क्वेश्चन 35 था, यह हमारे पास रिवीजन 3 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी ये रिवीजन 3 कंप्लीट हो गई। जो उम्मीद करता हूँ कि इसके तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम ये वाला चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।